तूफानी रात में माहिद सहर एक साथ। सहर के आंसुओं ने पिघलाया माहिद का पत्थर दिल। प्रोमो में दिखी झलक। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चहेते चैनल रौनक टीवी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के शो सहर होने को है कि उस धमाकेदार आने वाले सीक्वेंस की जिसका इंतजार हर फैन को था। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां नफरत और मजबूरी के बीच पनप रहे रिश्ते में जज्बातों की बारिश होने वाली है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा, माहिद और सहर का रिश्ता एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ सहर है जो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई और अपने सपनों को अपनी पलकों पर सजाए हुए है, और दूसरी तरफ उसका ससुराल और उसके अपने पिता परवेज हैं जो उसकी उड़ान के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन इस कश्मकश के बीच शो में एक ऐसा तूफानी सीक्वेंस आने वाला है जो माहिद और सहर के रिश्ते की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। माहिद में सहर का सच छिपाकर उसे घर वालों, खास तौर पर हुस्ना और नाजिमा के वार से बचा तो लिया, लेकिन सवाल ये था कि आखिर माहिद ने ऐसा किया क्यों? माहिद, जो अपनी माँ गज़ल के अतीत की वजह से औरतों पर भरोसा नहीं करता, उसने सहर का साथ क्यों दिया? इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहा है आने वाला ये महा एपिसोड। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि माहिद और सहर किसी ज़रूरी काम से, शायद किसी पारिवारिक फंक्शन या रस्म के लिए घर से बाहर निकलते हैं। मौसम का मिजाज लखनऊ की फिजाओं में बदल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माहिद के दिल का मौसम बदल रहा है। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ये एक क्लासिक सिचुएशन है, लेकिन यहाँ जज्बात बहुत अलग हैं। सहर पहले से ही डरी हुई है। उसके दिमाग में अभी भी वही खौफ चल रहा है कि कैसे हुस्ना ने उसे लगभग पकड़ ही लिया था और कैसे माहिद ने ढाल बनकर उसे बचाया। गाड़ी सुनसान रास्ते पर खराब होती है और तभी आसमान से बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, बल्कि ये शहर के अंदर दबे हुए उस गुबार को बाहर लाने का जरिया बनने वाली है जो उसने महीनों से अपने सीने में दबा रखा है। माहिद गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि उन्हें गाड़ी के बाहर निकलना पड़ता है या किसी शेल्टर की तलाश करनी पड़ती है। इसी दौरान सहर का सब्र का बांध टूट जाता है। अब तक हमने सहर को एक डरी हुई, सहमी हुई लड़की के रूप में देखा है जो छिप छिप कर पड़ती है, लेकिन इस तूफानी रात में सहर का एक अलग रूप माहिद के सामने आता है। बारिश की बूंदों के बीच सहर के आंसू छिपते नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा उभर कर आते हैं। वो माहिद के सामने अपनी चुप्पी तोड़ती है। ये वो पल है जब सहर अपने दिल का सबसे गहरा राज, अपने डॉक्टर बनने का जुनून और उस जुनून के लिए सहे गए हर अपमान का दर्द बयां कर देती है। वो माहिद से कहती है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो सिर्फ लोगों की जान बचाना चाहती है, एक काबिल डॉक्टर बनना चाहती है। लेकिन उसके अपने ही घर में उसके पिता परवेज और अब इस ससुराल में उसके सपनों का गला घोंटा जा रहा है। सहर की आवाज में जो दर्द है, जो तड़प है, वो बारिश के शोर को भी चीर देती है। वो माहिद से पूछती है कि आखिर एक लड़की का सपने देखना गुनाह क्यों है? क्यों उसे अपनी पहचान बनाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है? सहर का ये टूटना, उसका ये बिखरना माहिद के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। अब तक माहिद सहर को सिर्फ एक जिद्दी या परिवार के खिलाफ जाने वाली लड़की समझता था, या शायद एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे उसे निभाना है। लेकिन आज इस बारिश में भीगती हुई सहर की आंखों में उसे वो सच्चाई दिखाई देती है जो अब तक उससे छिपी थी। माहिद देखता है कि सहर कोई साजिश नहीं कर रही, बल्कि वो तो खुद हालातों की मारी है। माहिद का किरदार, जो पार्थ समाधान निभा रहे हैं, यहां अपनी आंखों से बहुत कुछ कह जाता है। वो चुपचाप सहर को सुनता है। उसका गुस्सा, उसका एटीट्यूड, उसकी अकड़, सब कुछ उस बारिश में धुल जाता है। माहिद, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, आज सहर के आंसुओं के सामने बेबस हो जाता है। ये शो का वो टर्निंग पॉइंट है जहां माहिद सहर का पति होने के नाते नहीं, बल्कि एक इंसान होने के नाते उसके दर्द को महसूस करता है। जब सहर रोते रोते लगभग टूटने वाली होती है, तब माहिद आगे बढ़ता है। यहां हमें कोई फिल्मी डायलॉगबाजी सुनने को नहीं मिलेगी, बल्कि माहिद की खामोशी और उसका एक्शन बोलेगा। वो सहर को बारिश से बचाने की कोशिश करता है। हो सकता है वो अपनी जैकेट उतारकर सहर को दे, या उसे बारिश से हटाकर किसी सुरक्षित जगह पर खड़ा करे। ये उसका छोटा सा जेस्चर, ये छोटी सी परवाह सहर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। इस पूरे सीक्वेंस में सबसे खूबसूरत बात यह है कि माहिद सहर को चुप नहीं कराता, वो उसे रोने देता है, अपना गुबार निकलने देता है।
ये माहिद के किरदार में आ रहे बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। उसे एहसास होता है कि जो लड़की घर में सबके ताने चुपचाप सह लेती है, उसके अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा है। माहिद को अपनी माँ गजल की याद आती है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ भी घुट-घुट कर जीती थी। कहीं ना कहीं शहर में उसे अपनी माँ की छवि दिखाई देती है, और यहीं से माहिद के दिल में शहर के लिए इज्जत की पहली सीढ़ी तैयार होती है। बारिश का ये सीक्वेंस सिर्फ रोमांस के लिए नहीं है, ये एक एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता का सीक्वेंस है। जब बारिश कम होती है और दोनों वापस घर की तरफ बढ़ते हैं तो उनके बीच की खामोशी बदल चुकी होती है। पहले जो खामोशी तनाव और डर की थी, अब वो खामोशी एक अनकही समझदारी की बन गई है। शहर ने माहिद को अपना सच बता दिया है, और माहिद ने उस सच को ठुकराया नहीं है। उसने शहर का मजाक नहीं उड़ाया, ना ही उसे ये कहा कि डॉक्टर बनना भूल जाओ। माहिद की ये चुप्पी शहर को एक नई उम्मीद देती है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब ये दोनों भीगे हुए कपड़ों में शेरगिल मैंशन यानी अपने घर पहुंचते हैं। रौनक टीवी के दर्शकों, आप जानते हैं कि घर पर हुस्ना और नाजिमा गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठी हैं। जैसे ही माहिद और शहर घर में कदम रखते हैं, घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। हुस्ना जो मौका ढूंढ रही है शहर को नीचा दिखाने का, वो उनके देर से आने और भीगे होने पर सवाल उठाएगी। वो शहर के चरित्र या उसकी लापरवाही पर उंगली उठाने की कोशिश करेगी। आमतौर पर ऐसे मौकों पर शहर कांप जाती है और कौसर डर जाती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। इस बार शहर अकेली नहीं होगी। जब हुस्ना या नाजिमा शहर पर तंज कसेंगी तो माहिद ढाल बनकर खड़ा होगा। बारिश वाली घटना ने माहिद को बदल दिया है। वो घर वालों को जवाब देगा कि वे मुसीबत में फंस गए थे और इसमें शहर की कोई गलती नहीं है। माहिद का ये रूप देखकर नाजिमा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। परवेज जो अपनी बेटी को दबाकर रखना चाहता है, वो भी माहिद के इस बदले हुए तेवर से हैरान रह जाएगा। ये एपिसोड इस बात का गवाह बनेगा कि कैसे एक तूफानी रात दो अजनबियों को करीब ले आई। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि माहिद ने शहर से प्यार का इजहार नहीं किया है और ना ही अभी सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन माहिद ने शहर के सपने की इज्जत करना शुरू कर दिया है। वो समझ गया है कि शहर की लड़ाई सिर्फ किताबों और एग्जाम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की है। माहिद अब ये फैसला लेगा, भले ही वो अपने मन में ले, कि वो शहर को इन भेड़ियों के सामने अकेला नहीं छोड़ेगा। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि माहिद, जो पहले शहर की पढ़ाई से अनजान था या जिसे फर्क नहीं पड़ता था, अब वो चोरी छुपे शहर की मदद करना शुरू करेगा। वो जानेगा कि शहर को एग्जाम देने के लिए किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में हुआ वो खुलासा माहिद के लिए एक आईना बन गया है। उसे समझ आ गया है कि असली विलन शहर नहीं है, बल्कि वो रूढ़िवादी सोच है जो इस घर में और शहर के पिता के दिमाग में भरी हुई है। रौनक टीवी का विश्लेषण ये कहता है कि शो मेकर्स अब धीरे धीरे स्लो बर्न रोमांस की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्थ समाधान और ऋषिता कोठारी की केमिस्ट्री इस बारिश वाले सीन में आग लगा देगी। बिना कुछ ज्यादा बोले, सिर्फ आंखों के इशारों और बॉडी लैंग्वेज से जो सीन क्रिएट किया जाएगा, वो टीआरपी चार्ट में उछाल लाने वाला है। दर्शकों को जिसका इंतजार था कि कब माहिद अपनी अकड़ छोड़ेगा, वो पल अब आ गया है। लेकिन याद रखिए, राह आसान नहीं है। शहर ने अपना सच तो बता दिया, लेकिन डॉक्टर बनने की राह में अभी भी नाजिमा की चालें और हुस्ना का गुस्सा खड़ा है। क्या माहिद अब खुलकर शहर के डॉक्टर बनने के सपने का समर्थन करेगा? क्या वो अपने परिवार और परवेज के खिलाफ जाकर शहर का एग्जाम फॉर्म भरवाएगा? या फिर ये बारिश वाला नरम रुख सिर्फ एक पल का था और घर की जिम्मेदारियों के नीचे माहिद फिर से वही सख्त पति बन जाएगा? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है कि शहर होने को है का ये आने वाला हफ्ता जज्बातों, खुलासों और रोमांस से भरपूर होने वाला है। माहिद ने शहर का सच छिपाकर जो सफर शुरू किया था, वो बारिश में भीगकर एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। शहर के आंसू माहिद के पत्थर दिल पर गिरकर उसे पिघलाने में कामयाब हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माहिद शहर का हाथ थामे और उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनाए, तो अपनी राय हमें जरूर बताएं। ये शो अब सिर्फ सास बहू का ड्रामा नहीं रहा, बल्कि ये एक लड़की के सपनों और एक लड़के के सुधार की कहानी बन गया है। बने रहिए रौनक टीवी के साथ, क्योंकि इस शो की हर बारीक से बारीक अपडेट और आने वाले ट्विस्ट की खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। माहिद और शहर की ये अधूरी दास्तान अब पूरी होने की राह पर है।